तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो बड़ो कलू में साका। साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सी ना उचरी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं कि तिलक, जनेऊ और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए 9वें सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी जैसी शहादत किसी ने नहीं दी। संगत जी, आइए 350 साल पहले सन 1675 में चांदनी चौक दिल्ली में कुर्बान होने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी के परोपकारी जीवन तथा बेमिसाल शहादत को नमन करके अपना अमूल्य मानवीय जन्म सफल बनाने का प्रयत्न करें। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर ना दिया। 6वें गुरु श्री गुरु हरगोविंद जी के घर माता नानकी जी की पवित्र कोख से 1621 में गुरु के महल में अवतार लिया। श्री गुरु तेग बहादुर जी 5 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटे थे। आपका शुभ विवाह करतारपुर जालंधर के श्री लालचंद जी तथा बीबी बिशन देवी जी की पुत्री माता गुजरी जी के साथ 1634 ईस्वी में हुआ था। आपने भाई गुरदास जी, बाबा बुड्ढा जी तथा माता पिता के सानिध्य में शस्त्र और शास्त्र दोनों में कुशलता प्राप्त की थी। गुरु पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब ने मेरी पीढ़ी की 2 किरपाने धारण कर सिखों के लिए शस्त्र और शास्त्र की मर्यादा अनिवार्य करके अपनी फौज भी तैयार की थी। चौदह बरस की आयु में करतारपुर के युद्ध में आपने तलवार के ऐसे जौहर दिखाए कि गुरु पिता ने प्रसन्न होकर आपको तेग बहादुर का नाम दिया। आगे चलकर तेग की यही कृपा आपके पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी पर भी रही, जिन्होंने शस्त्रधारी खालसा सजाकर धर्म की रक्षा और अन्याय का विनाश करने वाली खालसा फौज तैयार की थी। संगत जी, हम आपको बता दें कि गुरु साहिबान जी की फौज में शस्त्र बनाने और उनकी देख रेख का काम सिकली घर समाज किया करता था। करतारपुर तथा महराज नगर के युद्ध के बाद श्री गुरु तेग बहादुर जी गुरु पिता के साथ कीरतपुर आ गए और गुरु दरबार में सेवा तथा गुरमत प्रचार करने लगे। चौड़े सीने, ऊंचे कद, सुडौल शरीर और लंबी बाहों वाले कुशल योद्धा श्री गुरु तेग बहादुर जी अत्यंत धार्मिक स्वभाव तथा त्याग वैराग्य की मूर्त थे। श्री गुरु ग्रंथ साहब में आपकी बानी के 116 शब्द और श्लोक दर्ज हैं। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कोहो नानक हर पज मना, जह बिद जल को मीन। गुरु पिताजी के आदेश से आप जी सन 1638 ईस्वी में अपने माताजी और अपनी पत्नी के साथ बाबा बकाला आ गए, जहां आपका ननिहाल भी था। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने ज्योति विलीन होने से पहले श्री गुरु हर राय जी को गुरु गद्दी पर विराजमान करवाया और उनके बाद श्री गुरु हर कृष्ण साहिब जी 8वें गुरु के रूप में गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। श्री हर कृष्ण त्याइये, जिस डिठे सब दुख जाए। मिर्जा राजा जयसिंह के निमंत्रण पर जब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी दिल्ली आए तो वहां चेचक की महामारी फैली हुई थी। गुरु साहिब ने रोगियों के रोग दूर करते हुए 8 वर्ष की आयु में ज्योति विलीन होने से पहले कहा, बाबा बसै ग्राम बकाले, अर्थात अगले गुरु बाबा बकाला गांव में हैं। समुद्र के रास्ते व्यापार करने वाले बड़े व्यापारी भाई मक्खन शाह लुभाना गुरु घर के सेवक थे। जब उनका जहाजी बेड़ा समुद्री तूफान में फंसा तो उन्होंने गुरु नानक जी के चरणों का ध्यान करके अरदास की, हे सतगुरु, मेरा बेड़ा पार लगा दीजिए। मैं अपनी कमाई में से 500 सोने की मोहरें भेंट करूंगा। तूफान में से सुरक्षित निकलने के बाद गुरु जी का शुक्रिया अदा करने के लिए मक्खन शाह लुबाना 5
बाबा बकाला पहुंचे तो 22 नकली गुरु देखकर हैरान रह गए। उन्होंने एक योजना के अनुसार सभी के आगे 2-2 मोहरें अर्पण करके आशीर्वाद लिया, लेकिन उनमें से कोई भी सच्चा गुरु नहीं था। श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने घर के भौरे में भक्ति में लीन बैठे थे। मक्खन शाह ने जब उनको भी 2 मोहरें अर्पण की तो गुरुजी बोले, मक्खन शाह, आपने तो 500 मोहरें भेंट करने का वादा किया था। इतना सुनते ही मक्खन शाह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो छत पर चढ़कर जोर जोर से बोलने लगे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। संगत जी, सच्चे गुरु मिल गए। 14 मैं मुंह कर कर कहे, पुल्ली संगत गुर है एह। श्री गुरु तेग बहादुर जी धर्म प्रचार के लिए जब श्री अमृतसर पहुंचे तो लोभी मसंदों ने गुरु जी को देखकर श्री हरमंदिर साहब के दरवाजे बंद कर दिए। संगत बड़ी गिनती में गुरु जी के दर्शन करने श्री अमृतसर आई हुई थी। गुरु जी लोभ और भ्रष्ट विचारों का खंडन करके आत्म सम्मान तथा दया भाव से जीने का संदेश देते गए। औरंगजेब जैसे कट्टर और जुल्मी बादशाह को ये सब कैसे रास आ सकता था। एक तरफ औरंगजेबी फरमान पर गैर इस्लामियों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था और दूसरी तरफ गुरु साहेब निरपौ निर्वैर अर्थात ना किसी से डरो और ना किसी को डराओ का संदेश दे रहे थे। गुरुजी ने सतलुज नदी के किनारे शिवालिक की पहाड़ियों में जमीन खरीदी और अपनी माता जी के नाम पर चक नानकी नगर बसाया, जो अब श्री आनंदपुर साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। सत्य और धर्म का प्रचार करने के लिए देश भर की यात्रा करते हुए आप कुरुक्षेत्र, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज, हरिद्वार होते हुए पटना पहुंचे और परिवार को वहां छोड़कर ढाका की ओर चल दिए। यात्रा के दौरान ही गुरुजी को श्री गोविंद राय जी के अवतार का शुभ समाचार प्राप्त हुआ था। करीब 3 वर्ष की यात्रा के बाद गुरुजी असम होते हुए पटना आए और परिवार को आनंदपुर आने के लिए कहकर आप जी पहले आनंदपुर पहुंच गए। आप जी ने पहले पहुंचकर रिहायशी इमारतें और श्री आनंदपुर साहिब गुरुद्वारे का निर्माण करवाया। जालिम औरंगजेब द्वारा पाठशालाएं बंद की जा रही थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, ब्राह्मणों को जनेऊ उतारकर जूते सर पर रखकर चलने के लिए मजबूर किया जा रहा था, बहु बेटियों का सम्मान भंग किया जा रहा था। औरंगजेब रोज 1.25 मन अर्थात 50 किलो के बराबर जनेऊ उतार रहा था। कश्मीर का गवर्नर कश्मीरी पंडितों पर सबसे ज्यादा जुल्म ढा रहा था। कोई राह ना सूझता देखकर कश्मीरी पंडितों ने गुरु घर का रुख किया, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी द्वारा बाबर को जाबर कहने और गुरु अर्जन देव जी द्वारा जुल्म के खिलाफ शहीद हो जाने की परंपरा है। पंडित कृपाराम की अगुवाई में कश्मीरी पंडितों ने श्री आनंदपुर साहिब में आकर अपनी व्यथा सुनाई। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, इस कार्य के लिए एक महान पुरुष को कुर्बानी देनी होगी। बाल गोविंद राय जी बोले, पिताजी, आपसे महान आत्मा भला और कौन है? गुरुजी ने पंडित कृपाराम से कहा, औरंगजेब को संदेश पहुंचा दीजिए कि यदि वह गुरुजी को इस्लाम में ले आया तो सभी पंडित मुसलमान हो जाएंगे। जिसके बाद जालिम मुगल सरकार ने गुरुजी को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अगला कुछ अरसा गुरुजी बालक गोविंद राय जी की गुरता गद्दी की तैयारी के लिए शिक्षा दीक्षा में लीन रहे। श्री गुरु तेग बहादुर जी अपने 5 सेवकों भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, भाई गुरुदत्ता जी तथा भाई उद्दा जी के साथ दिल्ली को रवाना हुए। नगरों शहरों में लोगों को प्रभु नाम का उपदेश तथा हौसला देते हुए आपने समझाया कि ना किसी को डराओ, ना किसी से डरो, पै काहू को देत न पै मानत आन। औरंगजेब की कट्टर नीतियों से देश के हिंदू बहुत दुखी थे। धर्म परिवर्तन करने के लिए हिंदुओं पर जजिया टैक्स के अलावा उनके त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों
और पारंपरिक रीतियों पर भी कई टैक्स लगा दिए गए। गुरुजी खुद गिरफ्तारी के लिए आगरा पहुंचे और यहाँ उन्हें भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी और उनके 5 सिखों के साथ गिरफ्तार किया गया। काबिले जिक्र है कि भाई सतीदास जी और भाई मतीदास जी दोनों भाई छिब्बर गोत्र के मोहयाल ब्राह्मण थे, जिनका पूरा परिवार पीढ़ियों से गुरु दरबार का श्रद्धालु था। गुरुजी को दिल्ली लाकर चांदनी चौक कोतवाली में बंदी बनाया गया। बादशाह औरंगजेब के हुक्म से गुरुजी को कहा गया, कोई करामात करके दिखाएं, इस्लाम कबूल करें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। गुरुजी ने यह कहकर तीसरा विकल्प चुना कि करामात करके दिखाना अभिमान का सूचक है और किसी पर जबरदस्ती कोई धर्म थोपने से बड़ा अधर्म कोई नहीं है। बाहें जिनादी पकड़िए, सिर दीजिए बाहें ना छोड़िए। जालिम मुगलों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके फैसले से डुलाने के लिए भाई मतीदास जी को आरे से चीर कर 2 फाड़ कर दिया। भाई सतीदास जी को रुई में लपेट कर जिंदा जला दिया और भाई दयाला जी को खौलते हुए पानी की देग में उबाल दिया। लेकिन गुरु जी के ये तीनों सेवक अपने धर्म में दृढ़ रहे, कुर्बान हो गए, पर जालिम मुगलों के सामने झुके नहीं। अपने तीनों सेवकों की शहादत देखकर भी जब गुरुजी अडोल बेखौफ बैठे प्रभु जी का नाम जाप करते रहे तो काजी ने फतवा जारी किया और जल्लाद जलालुद्दीन ने तलवार के एक वार से गुरुजी का शीश धड़ से जुदा कर दिया। ठीक कर फोर दिलीस सिर प्रभपुर किया पयान, तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। औरंगजेब का हुक्म था कि गुरुजी के शरीर को वहीं चौक में पड़े रहने दो ताकि लोग देखें कि सरकार से टक्कर लेने वालों का क्या हश्र होता है। गुरुजी का सर कटते ही एक तेज आंधी चली और ऐसे समय में गुरुजी के सेवक भाई जैता जी और व्यापारी लखी शाह वंजारा आए और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने गुरुजी का शीश तथा धड़ संभाला। भाई जैता जी गुरुजी का शीश लेकर आनंदपुर साहब को रवाना हो गए। गुरुजी का पावन शीश लेकर जब भाई जैता जी गुरु गोविंद सिंह जी के पास आनंदपुर साहिब पहुंचे तो गुरुजी ने उनको गले लगाकर रंग रेटा गुरु का बेटा का सत्कार दिया। लखी शाह वंजारा अपने व्यापार के सामान की बैलगाड़ियों में गुरुजी का पवित्र धड़ लेकर अपने घर रकाबगंज पहुंचे और घर को आग लगाकर गुरुजी के पवित्र धड़ का अंतिम संस्कार किया। आज उस पावन स्थान पर गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब सुशोभित है। जिस जगह गुरुजी का पवित्र शीश धड़ से अलग किया गया था वहां आज गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब सुशोभित है। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोख है सब जग पेओ जय 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 सुरलोक। मुगल हुकूमत को लगा था कि उनकी इस करतूत से लोगों में डर फैलेगा, लेकिन हुआ उससे उल्टा। लोग औरंगजेब से नफरत करने लगे और यही नफरत आगे चलकर मुगल सल्तनत के अंत का कारण बनी। सोचने की बात यह है कि शस्त्र फौज रखने वाली कौम के परम वीर योद्धा श्री गुरु तेग बहादुर जी ने एक बादशाह के जुल्म को शांति और कुर्बानी द्वारा सबके सामने झुका दिया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्रद्धालुओं सेवकों में सिख, लुबाने, सिकलीगर, वंजारे, ब्राह्मण, सिंधी, जाट, पठान और राजपूतों को देखकर पता पड़ता है कि गुरु घर सबका साझा है। आओ संगत जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को याद करते हुए गुरु साहिब के पवित्र इलाही उपदेशों को जीवन में बसाने का प्रण करें। तेग बहादुर सिमरे कर नौ निद आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। देत न पैमानत आन, कहो नानक सुन रे
नीता है बखान, क्या नीता है बखान। जिह बिखया सगली तजी लियो पे